है शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू बैक एजुकेशन सक्सेस। टुडे सेशन इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 का एनुअल दिया गया। यहाँ पर भी देख सकते हैं 2023 का एनुअल दिया गया, जो कि 2023 के एग्जाम के लिए जो है मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे, जो कि हिंदी 100 मार्क्स का दिया गया और हिंदी सॉन्ग का है। यानी आर्ट, साइंस, कॉमर्स, यानी तीनों स्ट्रीम के लिए जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। और आज का सेशन जो है 2023 के एग्जाम के लिए जो है एकदम मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन साबित होने वाला है। और सभी स्टूडेंट को वीडियो के अंत तक वॉच करना है। और आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने से पहले सभी स्टूडेंट को वीडियो को लाइक और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फटाफट से सभी स्टूडेंट को शेयर कर देना। और क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्या करना, चैनल को सभी स्टूडेंट को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को सभी स्टूडेंट को ऑल कर लेना। नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। एवरीडे 7 बजे लाइव क्लास प्रोवाइड किया जाता है। और सभी स्टूडेंट को, जो स्टूडेंट व्हाट्सएप या टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। और आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए, आज का सेशन जो है एनुअल एग्जाम और सेंटअप एग्जाम दोनों के लिए जो है क्या है, एनुअल इन्हीं प्रश्न संख्या 1 से 60 तक की प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ जो है 4 विकल्प दिए गए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ जो है कितने विकल्प दिए गए? 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से जो है कोई एक सही है। इन 60 प्रश्नों में किसी 50 प्रश्नों के अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमार शीट में आप लोगों को भरना है। ओमार शीट में किस में भरना? ओमार शीट में भरना। और एनुअल एग्जाम और सेंटअप एग्जाम दोनों के लिए जो है एकदम मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन होने वाला। क्या है? मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट को उम्मीद करते हैं वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिए होंगे। और सभी स्टूडेंट को आंसर जो है कहाँ पर देना, पहले ही बता देते, सभी स्टूडेंट को आंसर जो है एकदम लाइव चैट में, कंजूसी नहीं करना, किसी भी स्टूडेंट को कंजूसी नहीं करना है। आंसर देने में किसी भी स्टूडेंट को कंजूसी नहीं करना। ओके, चलिए आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलिए आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। आंसर अभी नहीं, जब हम बोलेंगे तभी आप लोगों को आंसर लगाना है। ओके, आर यू रेडी? आंसर लगाने के लिए आर यू रेडी? सभी स्टूडेंट रेडी हैं आंसर लगाने? लाइव क्लास स्टार्ट करें। लाइव क्लास जो है सभी स्टूडेंट का इन्हीं स्टार्ट करें। आर यू रेडी? चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार सभी स्टूडेंट को एकदम यस जो है एकदम कमेंट सेक्शन में भर देना है। सभी स्टूडेंट को फटाफट से एकदम आप लोग तैयार है लाइव क्लास के लिए। चलिए बहुत ही सुंदर, स्टूडेंट एकदम रेडी हैं क्लास के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, ध्यानपूर्वक से देखते हुए चलना सभी स्टूडेंट को। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया, नवरत्न समास है। इन्हें किसकी बात हो रही है? नवरत्न की बात हो रही है। नवरत्न समास जो है इन्हें क्या, इन्हें साइंस, आर्ट्स सभी में जो है पूछा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? 2019 में 21 में भी 2021 में भी पूछा गया क्वेश्चन। क्या होगा? द्विगु समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि और डी जो है द्वंद्व। क्या होगा करेक्ट आंसर? 1 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। नवरत्न जो है एक द्विगु समास है। क्या है? द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए लगाए एकदम राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, आजकल कौन सा समास है? किसकी बात हो रही है? आज और कल की बात हो रही है। आज और कल की बात हो रही है। आजकल कौन सा समास है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव, द्वंद्व और डी जो है द्विगु। बताओ सर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा आजकल जो है अव्ययीभाव समास है। कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आजकल रहे या आज जन्म रहे, ये सब आपको याद रखना। आज जन्म,
आज जन्म रहे या आजकल रहे, जो भी रहे, या अभ्यर्थी रहे, ये सब जो है कौन सा समास है, यानी अव्ययी भाव समास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है हाथ पैर, किसकी बात हो रही है, हाथ और पैर की। हाथ पैर कौन सा समास है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाथ पैर जो है कौन सा समास है, द्वंद्व समास है, द्विगु है या तत्पुरुष है और डिस है, इनमें से कोई नहीं। हाथ पैर है या आंख कान रहे, जो भी रहे, या दांत मुंह रहे, जो भी रहे, इन्हें कौन सा समास है, तो बताओ सर द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निवास शब्द किसकी बात हो रही है, निवास की बात हो रही है, निवास की, किसकी, निवास की। निवास में उपसर्ग जो है पूछा गया, यानी आप लोगों को बताए थे उपसर्ग में, यानी शब्द का शुरू वाला, शब्द का शुरू वाला क्या होगा, नी होगा, निब होगा या निवा होगा या निब होगा या नी होगा, तो बताओ सर नी हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, निवास, क्या होगा, नी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है निडर शब्द में उपसर्ग है, किसकी बात हो रही है, निडर की बात हो रही है। निडर शब्द में उपसर्ग है, जिसको डर नहीं लगता है निडर, उसे क्या कहते हैं, निडर कहते हैं। क्या होगा, नी होगा या नी होगा या निड होगा या निडा होगा, क्या होगा, 5 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर इन्हीं निडर में जो है नी उपसर्ग है, क्या होगा, नी हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 जो है एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया मुन्नी और मानक की माँ का नाम है, यानी मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है, कृष्णा है, किशानी है, बिशानी है और डी जो है बिमली है, क्या होगा, बताओ सर 6 का जो करेक्ट आंसर होगा, यानी मुन्नी और मानक की माँ का जो है बिसानी नाम है, क्या है, बिसानी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर, बताओ सर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया सिपाही की मां एकांकी के अनुसार, यानी सिपाही की मां एकांकी के अनुसार लड़ाई कहां हो रही है, लड़ाई जो है कहां हो रही है, वीवीआई क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, लाहौर में, बर्मा में, बंगाल में और डी जो है जापान में, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर। 7 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, यानी बर्मा में होगा, क्या कहां पर होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 7 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, बर्मा हो जाएगा, क्या होगा, बर्मा हो जाएगा, राइट आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है मोहन डाकिस की एकांकी का शीर्षक है, यानी मोहन डाकिस की एकांकी का शीर्षक है, क्या होगा, रोज होगा, सिपाही की मां, जूठन और डी जो है शिक्षा। 8 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सिपाही की मां हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। क्या होगा राइट आंसर, 8 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, बताओ सर राइट आंसर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया कौन सी रचना अशोक भाजपेयी की है, क्या है, कौन सी रचना जो अशोक भाजपेयी की है, क्या होगा, टूटी हुई, बिखरी हुई और बी जो है उम्मीद का दूसरा नाम और सी जो है मुकुल और डी जो है त्रिधारा। 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताओ सर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होगा, उम्मीद का दूसरा नाम हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया एक पतंग अनंत में किसकी रचना, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या एक पतंग जो है अनंत में किसकी रचना है, क्या होगा, अशोक भाजपेयी, रघुवीर सहाय, विनोद कुमार शुक्ल और डी जो है मुक्ति बोध, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी 10 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अशोक भाजपेयी हो जाएंगी, राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है यानी पुंडलिक, क्या पुंडलिक जी ने निर्भक्ता
किससे सीखी, निर्भरता जो है किससे सीखी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यानी गोखले जी से या गांधी जी से या कृपालिन जी से और डी जो एनिमी से, किसी से नहीं। तो बताओ सर 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होगा गांधी जी से। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी नील गाय, क्या है नील गाय जो है, यानी शब्द कौन सा समास है, किसकी बात हो रही है, नीला है गाय, क्या है नील गाय, या नील गाय भी देखे हुए, नील गाय जो है कौन सा समास है, क्या होगा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास और डी जो है द्विगु समास। नील गाय जो है कौन सा समास है। तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ उसे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर कर्मधारय समास है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया अन्वेषण, क्या अन्वेषण का संधि विच्छेद है, अन्वेषण का संधि विच्छेद है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वो 13 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 13 का, क्या होगा यानी सी होगा अनुजोड़ ईशन, क्या होगा ईशन हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया पुष्प का विशेषण, क्या पुष्प का विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया, पुष्प का विशेषण, क्या गेस क्वेश्चन है, गेस क्वेश्चन है 2023 के लिए, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या राइट आंसर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को एकदम लाइव चैट में भर देना है। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, यानी पुष्प का विशेषण है, क्या होगा फूल होगा, पुष्पित होगा, पुष्पमाला होगा या पुष्पा होगा, क्या होगा करेक्ट आंसर बताओ सर। 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को एकदम लाइव चैट में आंसर भरते हुए चलना, और जो स्टूडेंट लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर कर लेना, ओके। सभी स्टूडेंट को ये नहीं कर लेना, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात हो रही है, पुष्प का विशेषण है। जो भी स्टूडेंट 14 का ऑप्शन नंबर बी लगाएं एकदम राइट आंसर होगा, क्या होगा पुष्पित हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन की 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया अधपका, क्या है अधपका शब्द में उपसर्ग है। अधपका किसकी बात हो रही है, अधपका की बात हो रही है। अधपका में जो है यानी शब्द में उपसर्ग है। इसके बाद जो है आप लोगों का अकाउंटेंसी का होगा, किसका होगा अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव। इसके बाद अकाउंटेंसी का सब्जेक्टिव का क्लास 9 PM में चलेगा। किसका चलेगा 9 PM में सब्जेक्टिव का क्लास, ओके। चलिए 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा, उपसर्ग की बात हो रही है तो बताओ सर अध हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का क्या नाम था। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। बालकृष्ण भट्ट जी का यानी पिताजी का क्या नाम था, गेनी प्रसाद भट्ट या बेनी प्रसाद भट्ट या टेनी प्रसाद भट्ट और डी जो है सैनी प्रसाद भट्ट, क्या होगा राइट आंसर। 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बेनी प्रसाद भट्ट, क्या नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। एकदम कमाल का आंसर आ रहा है, सभी स्टूडेंट को एकदम कमाल कर सकते हैं। 2023 के एग्जाम में जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाएं एकदम राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया नाटक की प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। यानी नाटक की प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है, भजन कहा जाता है, नांदी पाठ कहा जाता है, मंगल चरण कहा जाता है या आरती कहा जाता है। 17 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर नांदी पाठ कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, मालती किस कहानी की पात्र है? एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? एकदम जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा? यानी मालती किस कहानी की पात्र है? सभी स्टूडेंट का आंसर आना ही आना चाहिए। इसका आंसर सभी स्टूडेंट का एकदम राइट आंसर आना चाहिए। क्या होगा? यानी सिपाही की माँ, रूच, तिरछ और डी जो है गोरा। क्या होगा? 18 का जो करेक्ट आंसर होगा सभी स्टूडेंट का एकदम आंसर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलिए बहुत ही सुंदर, जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए एकदम करेक्ट आंसर, एकदम वेरी गुड। चलिए बहुत ही सुंदर, क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? एकदम क्या पूछा गया? क्वेश्चन जो पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? क्या होगा? गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर यानी ईश्वर अय्यर और डी जो है भगवान अय्यर। क्या होगा? राइट आंसर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा, राइट आंसर होगा 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा? चलिए बहुत ही सुंदर, सभी स्टूडेंट का आंसर जो है ऑप्शन में किसी का सी और किसी का बी भी आ रहा, किसी का बी भी आ रहा। चलिए क्या होगा राइट आंसर? ईश्वर अय्यर हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। कृष्णन अय्यर देखते भी होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है, 12वीं सदी के लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? किसकी बात हो रही है? 12वीं सदी यानी कि लगभग 300 वर्ष तक किस वंश का शासन था? मौर्य वंश, चालुक्य वंश, गुप्त वंश, उड्डी जो है कर्नाटक वंश। क्या होगा? राइट आंसर 20 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कर्नाटक वंश हो जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है, बराज कहाँ बन रहा था? बराज जो है कहाँ बन रहा था? और आर्ट, साइंस, कॉमर्स तीनों में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा बताओ सर? बेलगांव या अमोलवा में या भितहरवा में या भैंसला लूटन में, कहां पर था? 21 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भैंस लूटन में। क्या होगा? भैंसा लूटन में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया, जी कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कीर्ति है। यानी जी कृष्ण मूर्ति की जो है शिक्षा कीर्ति है। क्या होगा? यानी संभाषण होगा, निबंध होगा या स्मरण होगा या एकांकी होगा। क्या होगा? 21 का जो करेक्ट आंसर होगा, 22 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। संभाषण है। क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? जी कृष्ण मूर्ति की शिक्षा कीर्ति जो है क्या है? संभाषण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया, कौन सी रचना मलयज यानी क्या, कौन सी रचना मलयज जी की नहीं है? मलयज जी की नहीं है। क्या होगा? जख्म पर धूल, संवाद, एकालाप और रामचंद्र शुक्ल और डी जो है सुनो राधिका। क्या होगा? 23 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या, कौन सी रचना मलयज जी की नहीं है पूछा गया। यहां पर ध्यान देना, क्या है? नहीं है। 23 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? सुनो राधिका हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है, बैडवी रामायण किनकी रचना? बैडवी रामायण जो है किनकी रचना है? नंददास की, सूरदास की, तुलसीदास की और डी जो है कबीरदास की। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा? राइट आंसर बताओ सर। 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? कबीरदास हो जाएंगे। क्या होगा? कबीरदास हो जाएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। एकदम बारिश जो है बहुत जोर से हो रहा है ना, सभी स्टूडेंट की इधर बारिश हो रहा कि सिर्फ इधर ही हो रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया, जियासी जी के पिताजी का नाम क्या था? इन्हीं जियासी जी के पिताजी का क्या नाम था? शेख मोहम्मद, शेख ममरीज, शेख परवेज, उड्डी जो इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर
25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। सभी स्टूडेंट को एकदम लाइव चैट में आंसर देना। 25 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, क्या होगा सिख मेमोरीज हो जाएगा राइट आंसर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का जो है प्रधान रस है, वीर रस, श्रृंगार रस, करुणा रस, भक्ति रस। 26 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए राइट आंसर 26 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, भक्ति रस हो जाएंगे। क्या होगा रामचरितमानस का प्रधान रस क्या यानी भक्ति रस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है कंकाल क्या है। कंकाल किसकी बात हो रही है, कंकाल क्या है। आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाकाव्य है, कहानी है, उपन्यास है और डी जो है प्रबंध यानी प्रबंध काव्य है। 27 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, उपन्यास हो जाएगा। क्या होगा उपन्यास हो जाएगा राइट आंसर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया हिंदी साहित्य में गजानन माघम मुक्ति बोध का उदय कैसी कवि के रूप में हुआ था। उदय जो है कैसे कवि के रूप में हुआ था, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, प्रपदवादी, छायावादी। 28 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। क्या होगा यानी प्रयोगवादी हो जाएगा राइट आंसर, ई करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया है शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए किए थे। बीए किसकी बात हो रही है, बीए बैचलर ऑफ आर्ट। चलिए बैचलर ऑफ आर्ट यानी बीए जो है किए थे, किस स्थान से किए थे ये पूछा गया है। यानी क्या होगा यानी इलाहाबाद, बनारस या कानपुर और डी जो है दिल्ली। तो बताओ सर, राइट आंसर होगा 29 का ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा इलाहाबाद से किए थे। कहां से किए थे, इलाहाबाद से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया प्रसाद जी का जन्म कहां हुआ था। किसकी बात हो रही है, प्रसाद जी की बात हो रही है। यानी जन्म कहां हुआ था, इलाहाबाद में, पटना में, वाराणसी में और डी जो है लखनऊ में। 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा वाराणसी में हुआ था। कहां पर हुआ था, वाराणसी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया शिवा बावनी में कितनी मुक्त है। क्या कितने मुक्त है, 55, 152, 52, 252। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी बात पर सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर कर देना है। 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ने क्या पूछा गया शिवा बावनी में कितने मुक्त है। चलिए बहुत ही सुंदर, गुलशन कुमार ऑप्शन नंबर सी और सभी स्टूडेंट एमडी कमल ऑप्शन नंबर सी, मनीषा यादव ऑप्शन नंबर सी। सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर जो है एकदम लाइव चैट में आंसर भरते हुए चलना। आशीष साहू ऑप्शन नंबर चलिए 31 का बी, नहीं गलत है। क्या होगा राइट आंसर, निक्की कुमार ऑप्शन नंबर बी। चलिए जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी लगाए उनका गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा 31 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। शिवा बावनी में कितने मुक्त हैं, तो 52 है। कितने 52 बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया रघुवीर सहाय किस काल की कवि है। रघुवीर सहाय यानी किसकी बात हो रही है, रघुवीर सहाय की बात हो रही है। किस काल के कवि है, आधुनिक काल की, रीति काल की, आदि काल की, छायावाद काल की। 32 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर बताओ सर, आधुनिक काल की थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 अज्ञे द्वारा, क्या क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया अज्ञे द्वारा संपादित दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे। एक कवि के रूप में कौन सामने आए थे, अशोक वाजपेयी, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और डी जो है ज्ञानेंद्र पति।
क्या होगा राइट आंसर 33 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, रघुवीर सहाय हो जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 पूछा गया विनोद कुमार शुक्ल ने 1994 से 1996 तक किस पद पर रहे, यानी किस पद पर रहे, मुख्य यानी मुख्य साहित्यकार, अतिथि साहित्यकार, मुख्य संयोजक और मुख्य सलाहकार। क्या होगा 34 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर बताओ सर राइट आंसर होगा 34 का ऑप्शन नंबर क्या होगा। सभी स्टूडेंट का एकदम आंसर जो है ऑप्शन नंबर आना चाहिए। आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी अतिथि साहित्यकार ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार की विशेष संवाददाता थे। ने क्या है रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार की इन विशेष संवाददाता थे। क्या होगा नव भारत टाइम्स या बी जो है हिंदुस्तान टाइम्स या टाइम्स ऑफ इंडिया और डी जो है इनमें से किस कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, नव भारत टाइम्स हो जाएंगे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं और एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है पत्नी बेटियां को क्या करती थी। पत्नी जो है बेटियां को क्या करती थी, डांटती थी, पढ़ाती थी, सुलाती थी, समझाती थी, क्या करती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर 36 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, समझाती थी। क्या करती थी समझाती थी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया बातचीत कौन सी विद्या है, किसकी बात हो रही है, यानी बातचीत की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा कहानी, निबंध, रेखा चित्र और डी जो है इनमें से कोई नहीं। 37 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, निबंध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया कहानी विद्या को आधुनिक रूप देने में किनका स्मरणीय योगदान है, किनका जो है स्मरणीय योगदान है। मुआवजा, चेखव, लोपिस, उड्डीस जो है इनमें से कोई नहीं। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा मुआवजा हो जाएगा राइट आंसर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा गया गांव का घर, किसकी बात हो रही है, गांव का घर की बात हो रही है, यानी कविता की कवि है। क्या होगा अशोक भाजपा, ज्ञानेंद्र पति, रघुवीर सहाय और डी जो है शमशेर बहादुर सिंह। 39 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सर ज्ञानेंद्र पति हो जाएंगे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो। क्या है क्वेश्चन नंबर 40 जो पूछा गया है जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं वीवीआई क्वेश्चन दिया गया है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी विविध वाचक वाक, आज्ञावाचक वाक या निदिशवाचक वाद या संदेहवाचक वाक। 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा निदिशवाचक वाक ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया है वाचिक शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, तो बताओ सर राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा गया कीरत सिंह कौन था, कीरत सिंह जो थे यानी कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है लाहना सिंह का भाई थे, लाहना सिंह का चाचा थे, लाहना सिंह का भतीजा थे और डी जो है लाहना सिंह का साथी थे। 42 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा लाहना सिंह का भतीजा थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा गया है संपूर्ण क्रांति क्या।
एकदम ये क्वेश्चन जो है आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिए थे। अच्छा, किसको किसको याद है सभी स्टूडेंट को एक बार बताना। 43 का जो राइट आंसर होगा संपूर्ण क्रांति क्या है, और भाषण जो है यानी कहाँ पर दिया गया था, कब दिया गया था ये भाषण जो है, यानी चलिए आंसर तो यहाँ पर बता दिए। संपूर्ण क्रांति जो है क्या है, एक भाषण है, और ये भाषण जो है कहाँ दिया गया था, कहाँ दिया गया था, ये सभी आपको डिटेल में बताए थे, डिटेल में बताए थे कहाँ दिया गया था और कब दिया गया था, और कब दिया गया था। और लोकनायक यानी लोक नायक के नाम से कौन जाने जाते हैं, सभी आप लोगों को बताना है। चलिए एकदम, चलिए बहुत ही सुंदर। जो भी स्टूडेंट एकदम यानी भाषण जो है कहाँ पर दिया गया था, तो पटना में दिया, गांधी मैदान में दिया गया था, पटना के गांधी मैदान में दिया गया था। और कब दिया गया था, तो 5 जून 1974 में दिया गया था। चलिए एकदम बहुत ही सुंदर। जो भी स्टूडेंट यानी पटना की गांधी मैदान में दिया गया था, चलिए बहुत ही सुंदर। जो जिसको जिसको याद है एकदम वेरी गुड, क्या है, वेरी गुड। चलिए बहुत ही सुंदर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया, अर्धनारीश्वर किसकी रचना, अर्धनारीश्वर जो है किसकी रचना है, क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा सब स्टूडेंट का आंसर जो आएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा 44 का बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा दिनकर जी, और ये भी सब स्टूडेंट को लगभग याद ही होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है, यानी सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंती की माँ की बात हो रही, कुंती की माँ की बात हो रही है, क्या होगा, यानी विष्णुदेही की बाहर, यानी विषानदेही की बाहर, सिपाही की माँ पड़ोसीन, और डी जो है मुन्नी की, यानी सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है। तो बताओ सर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पड़ोसीन हो जाएंगे, एकदम बहुत ही सुंदर। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगाए एकदम करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया, हंसते हुए मेरा अकेलापन किसकी कीर्ति है, क्या हुआ 46 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। मलिया जी की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 पूछा गया, त्रिच क्या है, त्रिच जो है क्या है, इन्हीं बताओ सर, इन्हीं अनिष्टकारी उपग्रह है या छिपकली प्रजाति का विषैला जीव है, आतंकवादी संगठन और डिजाइन में से कोई नहीं। 47 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, छिपकली प्रजाति का एक विषैला जीव है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बांटी हुई है, क्या कहानी जो है कितनी भागों में बांटी हुई है, तो क्या होगा 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, और डी जो है 7 भागों में। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर बताओ सर। 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या होगा, एकदम सी होगा, क्या होगा 5 भागों में बांटा हुआ है, 5 भागों में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया है, भगत सिंह का जन्म किस दिन हुआ था, किस दिन की बात हो रही है, किस दिन का, यानी किस दिन हुआ था, ये सभी स्टूडेंट को आंसर पता ही होगा। भगत जी का जन्म या महात्मा गांधी का जन्म, बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म या रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, ये सभी जो आप लोगों को पता ही होगा, ये उम्मीद है। सभी स्टूडेंट को एक बार जो है फिर से आंसर लगाना है। 49 का जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, एकदम लाइव चैट में आंसर जितना हो सके सभी स्टूडेंट को एकदम भरते हुए चलना है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में। चलिए सभी स्टूडेंट का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर, चलिए ये राइट आंसर, बहुत ही सुंदर। क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा 28 सितंबर 1907, क्या होगा 28 सितंबर 1907 हो जाएगा, 28 सितंबर 1907। चलिए बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
एक आंसर जो लगा रहे थे, एक स्टूडेंट आंसर लगाए हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी लगाए 28 मार्च 1907। चलिए बहुत ही सुंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है, प्रगति कैसा काव्य है। प्रगति किसकी बात हो रही है, प्रगति जो है कैसा काव्य है। क्या होगा, प्रबंध काव्य, गीत काव्य, यानी आत्मा परक काव्य और डी जो है इनमें से कोई नहीं। 50 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर। बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्रबंध काव्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 पूछा गया है, लघु शब्द का विशेषण है। किसकी बात हो रही है, लघु की बात हो रही है, लघु की। क्या होगा राइट आंसर, लघु होगा, लघु होगा, लाघव होगा या लघव होगा। क्या होगा 51 का जो करेक्ट आंसर होगा, बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, लाघव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पूछा गया, जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए एक शब्द क्या होगा, बताओ सर, निर्दयी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा 52 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पूछा गया है, लंबोदर शब्द कौन सा समास है। किसकी बात हो रही है, लंबोदर की। सभी स्टूडेंट को पता ही होगा लंबोदर कौन सा समास है। क्वेश्चन नंबर 54 पूछा गया है, यानी सोमवार किसकी बात हो रही है, यानी सोमवार, यानी सोमवार की बात हो रही है। सोमवार शब्द कौन संज्ञा है, सोमवार शब्द जो है कौन संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक और डी जो है समूहवाचक। तो बताओ सर 54 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। व्यक्तिवाचक है, सोमवार रहे, मंगल रहे, बुध रहे, बृहस्पतिवार रहे या शुक्रवार या शनिवार, जो भी रहे, यानी सप्ताह का 7 दिन जो है जो भी रहे, ये सभी जो है व्यक्तिवाचक होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, जो स्त्री अभिनय करे का एक शब्द होगा, यानी क्या होगा, एक शब्द है, क्या होगा, नेत्री होगा, अभिनेत्री, अभिनेता और डी जो है अभिनायक। 55 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, अभिनेत्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 पूछा गया, मन योग का संधि विच्छेद है। मन योग किसकी बात हो रही है, मनोयोग की बात हो रही है। क्या होगा राइट आंसर, 56 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, मनः जोड़ योग। क्या होगा, मनः जोड़ योग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ है। किसकी बात हो रही है, दांत दिखाने की बात हो रही है, दांत दिखाने की बात। बाहर से छिड़ जाना, खीस काटना, हंसना और डी जो है रोना। दांत कब दिखाने, दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ जो है क्या होगा, 57 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सभी स्टूडेंट को आंसर देना है। दांत दिखाना मुहावरे का अर्थ जो है क्या होगा, खीस काटना या हंसना या रोना। बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 57 का हंसना होगा। क्या होगा, एकदम, चलिए बहुत ही सुंदर, जो भी स्टूडेंट एकदम हंस दिए, चलिए बहुत ही सुंदर। क्या होगा, हंसना हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। लेन देन, लेन देन जो है कौन सा समास है, सब स्टूडेंट को पता ही होगा लेन देन जो है कौन सा समास है। इसका आंसर नहीं देने वाले देखते हैं किसका आंसर गलत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पूछा गया है, छठी का दूध याद आना, यानी आना मुहावरे का अर्थ है। छठी का दूध याद आना, चलिए क्या होगा राइट आंसर, 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा। सभी स्टूडेंट को एकदम लाइव चैट में आंसर जो है
देते हुए चलना। क्या होगा 59 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा यानी छठी का दूध याद आना बुरा हाल होना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर की नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है नाखून शब्द का लिंग निर्णय करें। नाखून शब्द की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है नाखून की बात हो रही है। क्या होगा राइट आंसर 60 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्या होगा नाखून जो है क्या पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया शब्द का प्रियवाची। क्या है शब्द का प्रियवाची है, नादा है, निनाद है या ध्वनि है, ओडिस है, इनमें से सभी। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 61 का जो करेक्ट आंसर होगा शब्द का प्रियवाची जो है क्या सभी स्टूडेंट को एकदम आंसर लगाना है फटाफट से। सिक्सटी वन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा धनी हो जाएगा। क्या होगा ध्वनि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है चाय शब्द कौन लिंग है, यानी चाय शब्द किसकी बात हो रही है चाय की बात हो रही है। क्या होगा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर राइट आंसर 62 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा स्त्रीलिंग हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है पुरस्कार शब्द का विलोम है। पुरस्कार किसकी बात हो रही है पुरस्कार की बात हो रही है, यानी पुरस्कार का जो विलोम जो होता है क्या होगा दंड होगा, परिश्रमिक होगा, सम्मान होगा या अपमान होगा। क्या होगा 63 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर यहाँ पर दंड होगा। क्या होगा दंड हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया वर्ण के आधार पर संधि की कितने भेद होते हैं। वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं 2 3 4 और डी जो है 5। 64 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर बताओ सर वर्ण के आधार पर जो संधि के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा बताओ सर 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया है दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा, किसकी बात हो रही है दक्षिण की बात हो रही है, यानी जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है और डी जो है गुणवाचक। 65 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर बताओ सर व्यक्तिवाचक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 की, यानी तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि किसकी बात हो रही है तीव्र बुद्धि की बात हो रही है। क्या वो समझदार होगा, कुशांग होगा, आज्ञाकारी होगा या बुद्धिमान होगा। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर राइट आंसर तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है। एकदम सब स्टूडेंट को एकदम लाइव चैट में जो आंसर फटाफट से देते हुए चलना। 66 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा सभी स्टूडेंट का एकदम आंसर आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा तीव्र बुद्धि वाला जो है कुशांग कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 पूछा गया है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो बताओ सर राइट आंसर होगा 67 का ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर क्या होगा उदय प्रकाश या जी कृष्णमूर्ति या भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा भगत सिंह हो जाएंगे। क्या होगा भगत सिंह हो जाएंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पूछा गया है यानी बहुजन संप्रेषण के माध्यम से पुस्तक किसने लिखी है। पुस्तक जो है किसने लिखी है। 68 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा जगदीश चंद्र माथुर हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 69 पूछा गया है, मोहन डाकिस रचित नाटक संग्रह है, नाटक जो है संग्रह जो है क्या है, उत्तर प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, ओडी जो है आषाढ़ का एक दिन। 69 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन में क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पूछा गया है, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था, विभारी यानी विभावरी या रत्नावली या प्रभावली और डी जो है गीतावली। क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या वो 70 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हुआ बताओ सर, रत्नावली है, क्या नाम है, रत्नावली, रत्नावली नाम है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, हार जीत किस प्रकार की रचना, किसकी बात हो रही है, हार जीत की बात हो रही है। 71 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, क्या होगा, गद्य कविता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 72 की बात करते हैं। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग है, अतिरिक्त किसकी बात हो रही है, अतिरिक्त की। 72 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होगा, अति हो जाएगा, क्या होगा, अति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया, गंगा शब्द का पर्यायवाची है, गंगा शब्द का पर्यायवाची है, तो 73 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मंदाकिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, किसकी बात हो रही है, दांत गिनने की बात हो रही है, क्या होगा, उम्र पता लगाना, दांत की गिनती करना, चकित होना या लज्जित होना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी उम्र का पता लगाना। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, उम्र का पता लगाना, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, विकास शब्द में उपसर्ग है, किसकी बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, क्या होगा राइट आंसर। 75 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा, विकास, क्या होगा, विकास, बी आ रहा है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, राम मनुज शब्द कौन सा समास है, राम मनुज किसकी बात हो रही है, राम मनुज की बात हो रही है, क्या होगा राइट आंसर। 76 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, तत्पुरुष समास है। राम मनुज है कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। और सभी स्टूडेंट को एकदम लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम जमकर करते हुए चलना है। और जो भी स्टूडेंट यानी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए उनको क्या करना है, एकदम यानी ग्रुप में जुड़ जाना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है प्रोवाइड किया हुआ है व्हाट्सएप का। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 है, अशोक भाजपेयी का जन्म कब हुआ था, किसकी बात हो रही है, अशोक भाजपेयी की बात हो रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर। 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, 1941 ईस्वी में, 1941 में 77 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 पूछा गया, कवि ने क्या कहा, कवि ने क्या कहा, यानी कहा क्या है, कवि ने कहा क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, कहानी संग्रह, नाटक संग्रह, कविता संग्रह और डी जो है निबंध संग्रह। क्या होगा 78 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कविता संग्रह हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 79 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ है, विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान कहाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा, उत्तर प्रदेश, रायपुर, छत्तीसगढ़, बिहार और डी जो है पंजाब। 79 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रायपुर, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 पूछा गया है, लोग भूल गए हैं किसकी रचना, लोग भूल गए हैं, जब भूल ही गए तो क्या याद रखना, किसकी रचना है। ज्ञानेंद्र पति होगा या भूषण जी या सूरदास और डी जो है रघुवीर शाह। 80 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा राइट आंसर, बताओ सर, रघुवीर सहाय हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 पूछा गया, अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है, किस पुस्तक से ली गई है। तो 81 का जो करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर क्या होगा, आत्महत्या के विरुद्ध। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, आत्महत्या की विरुद्ध हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 पूछा गया है, काजल शब्द कौन लिंग है। काजल किसकी बात हो रही है, काजल की बात हो रही है। काजल तो कोई है नहीं ना यहाँ लाइव क्लास में, चलिए नहीं है। स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या उभयलिंग और जो है इनमें से कोई नहीं। 82 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर। राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, काजल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, काजल की। यानी क्या है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, पुल्लिंग है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया, इतिहास शब्द का विशेषण होगा। इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, क्या होगा, ऐतिहासिक या ऐतिहासिक या इतिहास या ऐतिहासिक, क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 83 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओ सर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की बात करते हैं, बाल शब्द कौन लिंग है। बाल तो सभी स्टूडेंट के पास है, यानी बाल शब्द जो है कौन लिंग है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग या उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। 84 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, राइट आंसर। चलिए 84 का सब स्टूडेंट का आंसर फटाफट से लगाना है। क्या है, बाल शब्द जो है क्या है। चलिए सब स्टूडेंट का जो आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये भी जो है पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है। हिमालय शब्द का संधि विच्छेद तो पता ही होगा सभी स्टूडेंट का। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, हिम जोड़ आलय। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया है, लोक शब्द का विशेषण होगा। लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, लोक शब्द का विशेषण क्या होगा। राइट आंसर 86 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओगे सर, लौकिक होगा। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया है, जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया। इन 87 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा बताओ सर। सर 1976 में किए थे, सन 1976 में किए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, दिनकर जी को निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया था। निम्न में जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया था, पद्मश्री, हाँ चलिए यहाँ पर जो एक मिस्टेक हुआ, सॉरी। चलिए इसमें जो आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया गया है। अभी हम देखें, फिर से देखें क्या होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा सर 1974 में हुआ था। कब हुआ था, 1974 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। ओके सभी स्टूडेंट को सही कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया, दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था। तो बताओ सर 88 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होगा, पद्मभूषण का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 पूछा गया, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक किसकी लिखी है। भगत सिंह के द्वारा, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण और जो है लोकनायक लोकमान्य तिलक। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, क्या होगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की बात करते हैं। अर्धनारीश्वर यानी अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है राधा कृष्ण का, शंकर और पार्वती का, राम और सीता का, और गणेश और लक्ष्मी का। और ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फिर से आप लोगों को बता देते हैं, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर होगा
बताओ सर शंकर और पार्वती का है अर्धनारीश्वर, राइट आंसर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 की बात करते हैं। अज्ञे जी का पिताजी का नाम था, क्या नाम था? तो बताओ सर 91 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर दयानंद शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। और ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 पूछा गया है जीवन भर का एक शब्द होगा, जीवन भर किसकी बात हो रही है? जीवन भर की बात हो रही है, जीवना भर या जिंदगी या आजीवन या सजीवन। नाइन्टी टू का जो करेक्ट आंसर होगा, जीवन भर की बात हो रही है तो क्या होगा? आजीवन हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है जिससे किसी बात के ना होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? 93 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, निदर्शी वाचक हो जाएगा, राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया आगामी शब्द का विलोम है, आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बताओगे सर विगत होगा, आगामी का विगत होगा, क्या होगा? विगत हो जाएगा, राइट आंसर 94 का बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 की। क्वेश्चन नंबर 95 पूछा गया है संबत का संधि विच्छेद है, संबत का संधि विच्छेद क्या होगा? 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, क्या होगा? समझूर बत हो जाएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, नेक्स्ट क्वेश्चन 96 है आदर शब्द का विशेषण है, आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? 96 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर आदरणीय होगा, क्या होगा? आदरणीय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पूछा गया चू न करना मुहावरे का अर्थ है, चू न करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 97 का जो करेक्ट आंसर होगा बताओ सर नहीं बोलना या आवाज नहीं करना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, क्या होगा? नहीं बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 की बात करते हैं। आकाश शब्द का विलोम है, आकाश शब्द किसकी बात हो रही है? आकाश की बात हो रही है। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? अंबर होगा, पताल होगा, व्योम होगा या गगन। 98 का जो करेक्ट आंसर होगा आकाश पताल, क्या होता है? आकाश और पताल होता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 99 की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है कौन आता है कौन सा सर्वनाम है, किसकी बात हो रही है? कौन आता है, क्या होगा? प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है और डी जो है अनिश्चयवाचक है। 99 का जो करेक्ट आंसर होगा इन्हें पूछा जा रहा है प्रश्न, इन्हें कौन आता है, कौन आता है प्रश्न पूछा जा रहा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ सर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया सुबह शब्द यानी कौन लिंग है? सुबह रहे या शाम रहे, कौन सा लिंग होगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग, उभयलिंग और डिसजॉइन में से कोई नहीं। और सभी स्टूडेंट को जाने से पहले वीडियो को लाइक करना और वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना और सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एडुकेशन सक्सेस और नोटिफिकेशन को सभी स्टूडेंट को ऑल कर लेना ताकि एवरी डे 7 बजे लाइव क्लास आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी समाप्त नहीं हुआ, ओके। चलिए 100 का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर क्या होगा? बताओ सर सुबह जो है स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और जो भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है यानी लाइव चैट में पिन किया हुआ आप लोग यानी व्हाट्सएप ग्रुप से या टेलीग्राम से जुड़ जाना, ओके। और सभी स्टूडेंट को यानी जो भी स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे सर्च करना होगा सिर्फ EDUCATION एडुकेशन और उसके बाद SUCCELL सक्सेस गूगल पे सर्च करना और सेकेंड नंबर पे आपका जो वेबसाइट आ जाएगा एडुकेशन सक्सेस। नहीं और क्वेश्चन आप कितना करवाएंगे? और आज जो है आज का सेशन समाप्त होता है, 100 क्वेश्चन डालने देते हैं और सभी स्टूडेंट को एकदम जमकर लाइक और सब्सक्राइब और शेयर एकदम फटाफट से सभी स्टूडेंट को कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।